और बनाओ चाय वाले को प्रधानमंत्री। देख लिया ना, तो कभी बोलते हैं सोना मत खरीदो, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, कभी बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलो, कभी बोलते हैं कि फॉरेन विजिट पे मत जाओ, कभी बोलते हैं खाना ही मत खाओ, तेल मत खपत करो, कभी बोलते हैं घर से बाहर मत जाओ, डीजल बचाओ। इस तरीके के 50 पाबंदियाँ लगाते हैं। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। तो उनको पहले ये वीडियो देखना चाहिए जो कि 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा अपील किया गया था। Resist the temptation to buy gold, and we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. तो देखा पी चिदम्बरम जी कौन है? वो ऑक्सफोर्ड के MBA हैं। और उनके सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, है ना, जो कि कैम्ब्रिज से PhD किए हुए हैं। उन्होंने भी ये अपील की थी कि सोना ना खरीदा जाए। लेकिन उस समय तो सब लोगों को लगा अच्छा ये पढ़े लिखे हैं तो ये अच्छा बात बता रहे हैं। आपको पता है उस समय जो हमारा करंट डेफिसिट था वो 4.8 से घटकर 1.7 हो गया था, सिर्फ 1 साल 6 महीने सोना नहीं खरीदने की वजह से। आखिर सोना हमारे इंडिया में बनता नहीं है, ये जितना भी है इम्पोर्ट किया जाता है। 90% इम्पोर्ट किया जा रहा है, जो 10% है उसी पुराने वाले सोने को गला के नया फॉर्म में दिया जा रहा है। अब आपको भी पता है कि भारत में चाहे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, शादी ब्याह, कोई अच्छा सा त्यौहार हो, कोई गिफ्ट देना हो, सोने के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ में सोना खरीदते हैं। और हमारे देश में सोना वो तो हम लोगों को बाहर से ही लाना पड़ता है। कितना डॉलर यूज़ करना पड़ता है हमें, है ना, डॉलर ही यूज़ करके हम लोग कुछ ले आ सकते हैं। अब उस डॉलर की वजह से हम लोगों का रुपीज़ जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है। हम लोग हर समय सरकार को ब्लेम करते हैं। क्या थोड़ा सा हम लोग एफर्ट नहीं डाल सकते हैं कि ठीक है सरकार भी अपनी तरफ से कुछ करे, हम भी अपनी तरफ से कुछ करें? अगर सरकार ने बोल ही दिया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, चलिए जिसके घर में शादी की बात है उसकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन शौकीन तरीके से सोना खरीदने का तो हम लोगों के लिए भी कोई लॉजिक नहीं है ना? क्योंकि सोना अभी अपने पीक पे ही है। सोना क्यों पीक पे है? क्योंकि रसिया और चाइना जो हैं वो अथाह सोना खरीद रहे हैं। हम लोग तो खरीदते ही हैं, कम से कम हम लोग नहीं खरीदेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो डाउन जाएगा। आपको पता है पिछले 8 साल में 4 टाइम सोना बढ़ गया है, सोने का रेट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम लोग अगर नहीं खरीदेंगे धीरे धीरे डाउन जाएगा तो हमारे लिए ही फ़ायदा है कि हमें ही कम पैसे में मिलेगा वो। तो प्रधानमंत्री जी का इतना ही बोलना है। लेकिन सब लोगों को कोई भी डिसीज़न वो देते हैं तो उनका यही रहता है कि चाय वाले हैं, इनको क्या समझ है। आखिर उनके ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं, डिसीजन सिर्फ एक इंसान का थोड़ी ना होता है कि मोदी जी को आज नींद में सपना आया कि ऐसा करना है तो उन्होंने बस बयान दे दिया। नहीं, कितने डिप्लोमेट हैं, कितने लोगों का दिमाग काम कर रहा है उसके पीछे। तो किसी को ब्लेम करने से पहले पूरा रिसर्च कर लीजिए कि ये 13 साल पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और उस समय तो ऐसा भी नहीं था कि कोई वॉर की स्थिति थी या कोई ग्लोबली हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी नहीं था। इस बार तो ये है कि चलिए ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है जिसकी वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। अब पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो पेट्रोल में तो ऑलरेडी हम लोगों को डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। तो मोदी जी का बस इतना ही कहना है कि गोल्ड में हम लोग डॉलर क्यों अभी यूज़ करें, ये तो बाद में भी किया जा सकता है ना, ये इतना अर्जेंट तो नहीं है। पेट्रोल तो अर्जेंट है ही। अगर पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो सारे खाने वाली चीज़ों के भी तो रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो उस जगह पे अगर हम लोग सोने की खरीदारी ना करें, हमारा डॉलर भी बचेगा और हमें भी फ़ायदा होगा कि जब सोना नीचे आ जाएगा उस समय हम लोग खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ लोगों को थोड़ा सोच समझ के तब बोलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मोदी जी हैं तो मोदी जी पे ब्लेम कर दिए। ठीक है, ब्लेम करो, ब्लेम करना या मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, अगर कुछ गलत लग रहा है तो बोलना अच्छी बात है, बट पूरा रिसर्च करने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।